देवचंद के तन के अंदर जो परम धाम की आत्मा पार ब्रह्म अक्षरातीत का आनंद अंग श्यामा मरणी प्रभ हो जाएगा। मतलब चेतन जो है वो आदि निरंतर का अंश है। इतना भी ज्ञान दुनिया को पता नहीं। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण हो के सब फिरे यही के, इसी में चक्कर काट। कर्म करो जी, कर्म करो, फिर जन्मो जी, फिर मरो जी, कर्म करो जी। ये कर्मों की ही जादी 84 लाख योनि में हमको घुमाती है। ओ दुनिया वालों, कारण बन गया परम धाम की आत्मा को आने का, जिस कारण से पार ब्रह्म भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते और संसार में होता है। और आने से पहले सब शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक जी के द्वारा प्रमाण आ जाएंगे। बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, होशी को मर्द मर्द दा चेला, नानक साईं वेला भी खाएं। उन्होंने भी वो समय मांगा जब होशी सत्य सत्य दी बेला। हर ग्रंथों के प्रमाण आपके सामने समय पर आते चले गए। और अब ये ग्रंथों में लिखवाया था कि सबसे पहले पार ब्रह्मक्षातीत अपने आनंद अंग, स्वयं जो सच्चिदानंद है, तो उनका एक आनंद अंग है जिनके आनंद की स्वरूप श्यामा रानी कहते हैं। उनको पहले दुनिया में भेजेंगे और फिर एक दूसरी आत्मा के अंदर बैठकर स्वयं काम करेंगे और जो ग्रंथों में लिखवाया है उसको सत्य करके बताएंगे। अब आइए उन अपने आनंद अंग श्यामा रानी जो भूले हुए हैं, अभी कहाँ खोज कर रहे हैं? राधा वल्लभी मार्ग की, भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित्य विलास और भागवत सुन। 14 साल हो गए भागवत सुनते। योग माया, जहां पर कृष्ण भी बाल अखंड है, जो विष्णु भगवान है, और उसको भागवत में कहा है बाल मुकुंद बाल स्वरूप। और किशोर स्वरूप जो है सबलिक में योग माया के अंदर ही, गोलोक के अंदर ही अखंड है, जो किशोर स्वरूप है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखाने के वास्ते किशोर तन धर्म दोनों अखंड करके वापस चले। लेकिन आत्माओं ने बड़ा शर्म महसूस की कि भाई हमने तो कहा था कि माया में हम जा करके भूलेंगे नहीं, और 11 साल में हमें इतनी अकल पे पर्दा पड़ गया। अच्छा भाई, एक बार आज से फिर खेल मांगे और वहां जाके अब नहीं भूलेंगे। पहले तो फिर इकट्ठे थे ब्रिज और गोकुल में, अब जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा ठाव, जुदा जुदा प्रांत, जुदा जुदा भाषा, जुदा जुदा बोल, जुदा जुदा परिवार और जुदा जुदा भगवान। भगवान भी जुदा जुदा। तो ऐसे में फिर क्या कह दिया था कि वहां के भले हजारों भगवान हैं, उन हजारों का प्रचार भी करने वाले हर जगह पर कर रहे, लेकिन एक मैं हूंगा। परमधाम में कह दिया था राजेंद्र ने, एक मैं हूंगा जिसकी उस दुनिया में कोई भी पहचान कराने वाला होगा ही। वो अपने अपने ही परमात्मा को निराकार के अंदर ही घुसेड़ के बैठे हुए होंगे। तब मैं वहां आऊंगा, परम धाम का ज्ञान अपने साथ लाऊंगा। वो जब मैं तुम्हें दूंगा तब तुम्हें याद निज घर की आएगी कि ओ, हम इसको तो देखने आए। जो आज नहीं ना याद मैं कौन कहां से आया, फिर इस वाणी के माध्यम से याद होगा कि हम दुनिया के रहने वाले नहीं, हम परम धाम के हैं और माया का खेल देखने आए हैं और देख करके वहां जाना। ये मिथ्या है।
शरीर से जो कुछ हमने चपेटा हुआ है, समझ आने की देर, अभी नहीं समझ आ रही, अभी तो सुन रहे हैं ना। सुना हुआ काम नहीं आता, अटपटे ना समझ लेना। सुना हुआ भूल जाता हुआ है और समझी हुई बात काम। समझो, अब 14 साल हो गए। ये नहीं कि 14 साल के बाद भागवत का सुनने से कोई तारतम्य मिला। आज जरा अच्छी तरह से समझ के जाओ, क्योंकि जो लोग खुद भटके हुए हैं वो बाकी सुंदर साथ को भी भटकाते। देखो, देवचंद जी ने जब 14 साल भागवत सुनी थी तो हमको भी सुननी चाहिए। हम भी तक को समझते नहीं है, कहते हैं भाई बात तो ठीक है। जब देवचंद जी ने भागवत सुनी थी तो हम भी सुने। तो देवचंद जी ने तो 4 साल मूर्ति पूजा की थी, वो क्यों नहीं करते? कुछ नहीं मिला, केवल गौलोक तक वो भी चिंतन करते थे, बालमुकुंद और बांके बिहारी तक ही जाते थे। आगे कुछ नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि भागवत इससे आगे का ज्ञान दे नहीं सकती तो देवचंद जी को कौन देता। अब क्या होता है, अब वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने जो धनी है, हमारा खामंद है, हमारा कृष्ण है, हमारा प्रीतम है, जिसको प्राणनाथ आगे भी बताया था। प्राणनाथ को यहाँ जो नए सज्जन बैठे हैं वो ये ना सोच ले भाई प्राणनाथ शायद इनके गुरु का नाम। ना ना ना, प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, प्राणनाथ कोई गुरु नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति, जो हमारी आत्माओं का पति है, खसन है, खामंद है, उसको हम प्राणनाथ, और वो सबकी आत्माओं का मालिक। इसलिए जब जयकारा बोला जाए ना, संकोच ना क्या करो, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक का ही जयकारा बोलना होता है। क्योंकि अक्सर होता है राम का कीर्तन हो रहा हो ना, तो जो राम भगत नहीं है वो बेचारे जयकारा ही नहीं बोलते हैं। या गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब में चले जाएं तो जो चले जाते हैं पर विश्वास नहीं होता तो वो सत श्री अकाल नहीं वहां पर बोलेंगे। तो यहाँ वो चीज है, यहाँ किसका जयकारा है? जो सबका एक खामंद मालिक है। अब वो खुद आके अपने अंग क्षमा मरानी, जैसे हम उनकी आत्माएं हैं, कैसे आके मुलाकात होती है और कैसे साक्षात रूबरू खड़े होके, सपने में नहीं या ज्ञान से नहीं। सुनो अब क्या होता है, जो बात मूल गुजरत, जो मूल असल बात है, जो आज दिन तक किसी ग्रंथ में नहीं थी, वो स्वयं अब यहाँ होती है। जो मेर संयम पर, जो मेहर अपनी आत्माओं पर कैसे की उसका आज वर्णन है। परी सुभानल हक, स्वयं सुभानल हक, आप अल्लाह ताला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद में आकर के अपनी आत्मा पर क्या मेहर की। 14 वर्ष लो निष्ठापन, 14 वर्ष तक बराबर निष्ठापन देवचंद जी भागवत सुनते रहे, वही का चित्तवन, बांके बिहारी से आगे कुछ नहीं मिला। आवेश विला गई, तब पार ब्रह्मक्षातीत अपने आवेश स्वरूप से साक्षात नहीं, नूरमयी तन, नूर का एक कण का कंकरी इधर आ जाए तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। आवेश अपने शक्ति के स्वरूप से आके दर्शन देंगे, सब नजरों आया तब सब कुछ आके पहचान करें। अब कैसे मुलाकात होती है? मंत्र नहीं दिया, कंठी नहीं बांधी, चेला नहीं बनाया, जरा समझ के जाओ तारतम से क्या होता है। तारतम लेने से तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं बनेगा, तुम्हें निज घर की पहचान कराई जाएगी। तुम्हें भूले हुए तुम्हारे प्राणनाथ के चरणों के साथ तुम्हारा पालव बंधा, और कुछ नहीं। तारतम का मतलब गुरु धारण करना या गद्दी पूजा करना नहीं। जिन्होंने भटका रखा है वो चेले बना रहे हैं, उनका काम चल रहा है। जहाँ सच्चिदानंद के सुर की सत्यवाणी सुनाई जाती है। अब एक एक शब्द को सुनना। कछु पत्नी गई आकार का, अब
आखिर थोड़ी बहुत तो परीक्षा सबकी होती है। कभी भी देवचंद जी कुछ चटपटा सटपटा खाते ही नहीं थे, पर अब थोड़ी परीक्षा क्या होती है। आकार की कुछ कसनी हुई, बुखार आने लगा। इस समय नौतनपुरी एक शहर का नाम है। पहले गुजरात का जो राजा होता था उसकी राजधानी राजकोट होती थी। तो राजकोट क्योंकि पथरी इलाका ज्यादा होने के कारण से, तो ये जामनगर जिसको आज कहते हो, इसका पहले नाम रखा गया था नया गांव। नया शहर बसा तो नाम ही हो गया था नया गांव। नया गांव उस समय देवचंद जी वहां थे तो उन्होंने इसका नाम रखा नौतनपुरी। उसके बाद जाम साहब का वहां का जो जाम था वो भाषा बना, तो आप जान तो फिर वो लोग अपने नाम से रख देते हैं जाम नगर। ये वही नौतनपुरी है। यहाँ शरीर को बुखार आने लगा। अब बुखार होता है तो फिर खाना तो नहीं खाया जाता, लंगर में खाने को नागा हो गया। पर बुखार शरीर को हुआ कि आत्मा को? बोलो 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 बोलो। हमने कहा बुखार है, जरा शरीर होता है, चर्चा तो आत्मा ने सुननी है, चर्चा में नागा नहीं किया। तो भी हमारे तरह से अरे रात 12 बजे नींद नहीं पूरी, आज तो बासियां आ रही हैं, जा तू घर वाले ने क्या तू चर्चा सुने, घर में आ जा। आज के माँ बाप नहीं थे कि रात बच्चे को आगे छीन, डॉक्टर साहब को बोला जल्दी करो, भले काके को कुछ हो ना हो पर माँ पहले ही रोना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ठीक है। मैंने कहा मौत किस बात की आ रही है, जरा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मोह में मरे हुए पहले बुजुर्ग नहीं होते थे। 14 दिन हो गए, बुखार नहीं उतरा, खाना खाया नहीं, बोलो शरीर में क्या रहेगा। तब माँ बाप जो थे उन्होंने सोचा भाई इतने दिन हो गए हैं, किसी वैद्य तबीब को बुलाया जाए, दिखाया जाए। बुलाया, हाथ दिखाया, कहने लगे कि कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, सर्द गर्म हो गए, मैं काढ़ा दुशांदा दे देता हूं, उसको उबाल के छान के पिला देना, पर एक परहेज रखना कि काढ़े पीने के बाद हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर हवा लगी तो फिर खतरनाक काम हो सकता है। तो माताजी पास खड़े थे, कह रहे ओ वैद्य जी काढ़ा तो मैं पिला दूंगी, भिगो के छान के हल्का नमक डाल के जैसे आपने कहा है, पर ये जो तुमने कहना हवा ना लगे ये प्रोग्राम गड़बड़ है, इसका कुछ और प्रोग्राम बताओ, क्योंकि ये चर्चा सुनने जाएंगे, ये रुकने वाले हैं नहीं। तब वैद्य ने पूरी छीन ली, कहने लगे बाबा फिर रहने दो, ऐसे मरीजों का मैं इलाज नहीं करता, इनको लगी हवा हो जाना है सरसाम गर्दन तोड़, और कुछ लड़के को हो गया तो मेरी तो रोजी बंद हो जाएगी, सारी शहर के अंदर मेरी बदनामी हो जाएगी कि उस वैद्य की दवाई से उनको जो है कुछ घटना घट गई है, इस वास्ते ना बाबा ना। तब मत्तू मेहता कहता है वैद्य साहब सारी उम्र होगी इसको कथा कथा करते, अगर इतने दिनों में इसको भगवान ने मिला तो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप चिंता मत करो, मैं कथा के समय उसको दरवाजा ही बंद कर दूंगा तो फिर क्या करेगा। तब देवचंद जी कहते अच्छा पिताजी कर लो, काढ़ा तो पी लूंगा, हवा का भी इंतजाम कर लूंगा, पर मुझे चर्चा में जाने के लिए कोई भी पैदा हुआ नहीं जो रोक सके, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने वैद्य को कह दिया वैद्य जी आप जाइए, ये ऐसे ही करता रहता है। अब वैद्य चला गया, वैद्य उठ के चला गया। भी जब घर वाले कह रहे हैं कि हम ढंग से दे देंगे दवाई तो फिर क्या बात है। माता ने काढ़ा भिगोया, छान के पिला दिया, पिला करके अब देवचंद जी ने सुन रखा था कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो कहने लगे माता जी 2 चादरें दे दो, एक कान को गर्दन को खूब अच्छी तरह से कस के बांध लिया, कानों में हवा नहीं जानी चाहिए, एक ऊपर ओढ़ ली, और चर्चा का समय हो गया, चलने की तैयारी करते हैं। मत्तू मेहता कुंवर भाई बहुत प्यार से समझाने लगे माता पिता के बेटा एक दिन ना जाओ, कोई हर्जा नहीं है, बहुत मना किया। तब घर में ऊंट की बात तब देवचंद जी किसी के सुनते तो थे ही नहीं, वो अपनी लगन में मगन थे। उठ करके जब चलने लगे
तो देवचंद जी के पिता ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी दे दी, माता जी अंदर हैं। रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं। यहाँ तक कह दिया, अरे माता पिता क्यों मूर्ख हो गए हो, मेरा अभी मरने का समय नहीं आया, मैंने जिसको मिलना है वो अभी मुझे मिला, इसलिए तुम घबराओ नहीं, लेकिन मैं चर्चा सुनने अवश्य जाऊंगा। अरे माँ बाप कैसे मानते हैं, उनको तो शरीर रखना होता है, उनको आत्मा से क्या मतलब। ओ साथियों सोचो, रिश्तेदारों को क्या चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर से उनके मतलब पूरे होते हैं, इस वास्ते वो शरीर के चक्कर में थे। तब देवचंद जी ने कहा, अच्छा शरीर को रोकना है, रोक लो, मेरी आत्मा चर्चा सुनने जाएगी। तब जो सूता खींची, शरीर धाड़ गिरा, गई आत्मा चर्चा सुनने के लिए। तब आंखें फिर गई। अब भले लड़का कितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो लड़का, वो मुंह में फंसे हुए थे, उनकी आंखें फिरती देखकर जो है कुंवरबाई रोने लगी और अपने पति मत्तू मेहता को गालियां दिखाने लगी, अरे किसका दरवाजा बंद कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोलो। देवचंद जी की हालत खराब हो गई है, बहुत कठिन शब्द कह के दरवाजा खुलाया, फिर भी जैसे मुर्दे की हालत होती है, बेहोशी हो गई। अब मत्तू मेहता भी बड़ा घबरा गया। बस अब गोदी में लेके मत्तू मेहता कहता है, देवचंद एक बार आंखें खोल ले, मुझे पिता कह के पुकार ले, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें कथा में जाने के लिए रोकूंगा नहीं। आगे हमने समझा था कि तुम मेरे बेटे हो, आज समझ लिया, मैं तुम्हें खुद जा करके श्याम जी के मंदिर में चढ़ाऊंगा और रोज जो मर्जी करना, पर इस तरह से नहीं, एक बार आंखें खोल लो। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं। अब वो बेहोश हो चुके थे, सुता थी नहीं तो क्या बोलते, चले श्याम जी मंदिर द्वार। बस जो है, अब उसके बाद 15-20-25 मिनट बीत गए, होश आई। तब देख उधर पिता क्या कह रहे थे, झूठ बोल के, हे देवचंद्र बेटा आंखें खोलो, कान जी भट्ट के आदमी तुझे बुलाने के लिए आए। अब वो तो अपने मस्त थे। 15-20 मिनट में जब फिर चेतन शक्ति आई, अब एक तो 14 दिन हो गए और एक कुछ खाया है नहीं, दूसरा जो था वो बेहोशी से शीतलता आ गई, कमजोरी, दीवार का टिका दिया और इधर लाठी का सहारा। तब उठ के जो है, और चलने की शक्ति नहीं थी, खुद मत्तू मेहता उनको मंदिर तक छोड़ाए, बैठे सभानी ने बस प्रणाम किया और जिस जगह बैठा करते थे वहीं पर आके बैठ गए। और ये नहीं कि शरीर है तो ढीला होके बैठ जाए, बिल्कुल जो श्रीमद् भागवत का प्रसंग चल रहा था, एकाग्र चित्त होकर के उसको सुन रहे हैं। अब वो काढ़ा, बोलो काढ़ा तो पिया हुआ था, वो गरम गरम पिया था, बस उधर वो कथा सुन रहे हैं, इधर पसीना आना शुरू हो गया, कान कून सारा कुछ बांधे हुए थे, पसीना आने की देरी थी कि बुखार, भाई इतना ही तो था। आखिरी परीक्षा और कितनी होनी थी, भागवत सुन करके जब घर वापस आए, बस स्वास्थ्य ठीक होने लगा, बस बुखार हट गया। धीरे धीरे दूध में साबूदाना खीर वगैरह जैसे जैसे फिर खाने को देते हैं, खाने लगे। और 15-20 दिन के बाद ज्यों के जब खाना पीना ठीक हो गया, फिर स्वास्थ्य ठीक हो गया, दिन दिन जब बीतते गए, यही आखिरी परीक्षा थी। जिस आदमी ने शरीर को भी मार डाला जिंदे, फिर उसकी कौन परीक्षा ले लेगा। दिन 10-15 हुए, जब 15-20 दिन हो गए, कथा सुनाते कथा बराबर सुन रहे, कहाँ, श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट कथा कर रहे हैं। अब जैसे सब लोग सुन रहे हैं तो सबका मुख तो चर्चा सुनाने वाले की तरफ है, वाणी सुनने की तरफ है। ऐसे देवचंद्र जी बैठे हुए थे, कहाँ आए दीदार दिया, कहाँ आए दीदार दिया। बोलो श्री राम।
अक्षातीत पार ब्रह्म अवय स्वरूप खट उनके दाहिने हाथ आके खड़े हो गए। आज भी नौतनपुरी यदि जाओ श्याम जी के मंदिर में, वहां चरण कमल बने हुए हैं कि यहाँ उनको दर्शन दिए थे, आज भी वो हैं। अब वहां जब आके खड़े हुए, ध्यान देना, बांके बिहारी भी किशोर था। जो लीला अक्षर को दिखाई थी किस तन से दिखाई थी? किशोर तन से। और अक्षातीत भी कौन है? किशोर। अब लेकिन इनका श्रृंगार परम धाम वाला है और उनका श्रृंगार योग वाला है। जब अब देवचंद जी बोले, पूछे कुछ नहीं, चरण कमल से लेके स्वरूप को देख, कहते हैं लगता है कि ये वही बांके बिहारी हैं, पर नहीं, उनका श्रृंगार तो और तरह से होता है और इनका श्रृंगार और तरह से। अभी ये सोच रहे थे, मन आकर्षण हो रहा था, बोले कुछ नहीं। तुमको मेरी ये पहचान। अब सावधान हो जाओ भाई, एक कृपा निदान जो आने वाले उनको छोड़ो, कोई हिलेगा नहीं, कोई जुलेगा नहीं। जो लेट आ रहे हैं चोपड़ा जी वहीं सीढ़ियों में बिठाओ उन्हें, कोई भी आए वहीं रोक दो। हाथ जोड़ के कहता हूं, जब तक अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की बातें हो, हिलना नहीं, जुलना नहीं, एकाग्र चित्त होकर समझो। ये वो अद्भुत घटना है, करोड़ों बार दुनिया बनी, एक एक दुनिया के अंदर लाखों गुरु, लाखों तीर्थंकर, लाखों देवी देवता, विष्णु शंकर भगवान बने, पर आज दिन तक किसी ने पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराई। अब ये भी पहचान किसी ने नहीं कराई, खुद आए। अब देवचंद जी उनके आनंद अंग हैं, उनके सामने खड़े हैं, उन्होंने भी पहचाना, सामने खड़े नहीं पहचाना। अब अक्षरातीत पूछते, सुन के ये देखना बातें होती हैं, पहचान कराते हैं या कंठी बांध के मंत्र दे के चले जाते हैं। इतना स्वार्थी लोगों ने रूप बदल दिया है अपनी झूठ की गद्दियां चलाने के लिए। राज्य महाराज अक्षरातीत प्रश्न करते हैं, भाई देवचंद्र, अभी देवचंद्र के नाम से बोल रहे कि क्षमा महारानी से बोल रहे? उन्हें क्या पता क्षमा महारानी कौन? भाई देवचंद्र, इतने जो प्यार से मुझे तू देख रहा है, क्या कारण है? क्या मेरे को पहचाना है तुमने कि मैं कौन हूँ? वे किशोर अति सुंदर। अब वो स्वरूप कैसा था? क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, कृष्ण को मानते हैं बाल स्वरूप को। अगर कहीं जाग के माया के नशे से बाहर होके चर्चा सुन लेते तो ये शब्द ना कहते कि हम बाल स्वरूप कृष्ण को मानते। वह स्वरूप कैसा था? अति किशोर और सुंदर स्वरूप अक्षरातीत का था, जो आके दर्शन दिया। स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब इन्होंने ही वृंदावन में कृष्ण के तन में बैठ करके लीला की थी। उसके बाद आत्माओं ने कहा था कि हमें वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। ये स्वरूप है और वृंदावन में उनका रूप अखंड, जो अक्षर ने कहा था कि मुझे लीला अखंड कर दो, वो वहां पर है। बताया था ये हमारा स्वरूप है कि रूप है? बोलो बोलो, रूप है और अंदर जीव हमारा स्वरूप है। ये भेद समझो। अब ये स्वरूप ही है जिन्होंने अक्षर की आत्म पूरा करने के लिए वृंदावन में रास रचाई थी। देव श्री देवचंद्र जी का। आप ध्यान से उनके दर्शन करके देवचंद जी ने अब क्या कहा? जैसी गवाही गई मानना। जैसी गवाही दी, नॉट सो डेफिनेट। कह देते कि आप मेरे धनी है। कैसे कहते धनी? क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं था। क्या गवाही मान में सोच के कहते हैं कि भाई मेरा, उनको उत्तर देते हैं
जी मेरा मन कहता है, जिसका मैं चिंतन करता हूं वैसा ही आपका स्वरूप है। इसलिए अब गलत है या ठीक ये तो आप देखना। मेरा मन कहता है कि आप मेरे खामंद हैं, तुम हमारे खामंद, तुम हमारे खामंद हो। ऐसा जानते हम, बाजी इतना ही जानते हैं, वो भी मेरा मन गवाही दे रहा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। आपको पहचाना तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन किया अक्षरातीत ने और उसका भी जवाब ठीक नहीं मिला। अब दूसरा क्वेश्चन, ये है तारतम, मंत्र नहीं है तारतम। अच्छा भाई देवचंद्र, 40 साल तू भागवत 14 वर्षों से सुन रहा है और तुझे मेरी पहचान तो हुई नहीं। अच्छा ये बता, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, और नार तू, ध्यान दो, नार तू कौन खसम की। तू मुझे बांके बिहारी समझ बैठा है, तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं मैं बांके बिहारी नहीं। अब बता, पतिव्रता नारी तो एक की होती है, दो की तो नहीं होती। तू बता, नार कौन खसम की, कौन तेरा पति है। शक्ल मिलते जुलते देख के तो दूसरा खसम थोड़ा को पकड़ लेता है। ठीक है, मेरा स्वरूप उनके साथ मिलता होगा, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। अब बता, तू कौन है। क्या बताया भागवत ने 14 साल में। लाओ कोई भागवत में से बता दे कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, धनी कौन है। भागवत 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 ठीक है, निराकार से पार योग माया, उसके बाद कुछ भी नहीं दुनिया के किसी ग्रंथ के अंदर। अब जब दूसरा क्वेश्चन किया कि तू कौन है, अब उत्तर सुनना जी, मुझे नहीं पता। नहीं, दोनों सवालों का जवाब देवचंद्र जी दे नहीं सके। कौन, कहां से आए तुम, कौन हो, कहां से आए हो, किस वास्ते आए हो। और वो चौपाई के अंदर मैंने आपको कहा, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। दृढ़ कर, निश्चय करके बता तू। इतना हम जानते, जवाब दे दे, नहीं पता, नहीं पता। ये भी जो मैंने कहा है कि आप मेरे खामन हैं, उसके बारे में आई एम नॉट डेड श्योर। मेरे मन को ऐसे लगा है कि जैसे आप, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। जो धनी हमारे तुम, बस मेरे मन ने गवाही दी तो मैंने आपको धनी कह दिया। कहा तुम ताई जानते, कहने लगे बस यही तेरी 14 साल की भागवत थी। बता तुझे भागवत ने क्या दिया। इतना ही जानते हो, आओ तो बतावें। दोनों सवालों का पहले मैं जवाब देता हूं और फिर मैं बताऊंगा मैं बिन बुलाए तेरे पास क्यों आया। तो रोज किसको बुलाता रहा है, बांके, और बांके बिहारी एक बार ना आया और ना ही तेरे पास वो आ सकता है। मुझे तुमने कभी बुलाया नहीं और मैं बिन बुलाया आया। ये सारे राज मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आओ तो बतावे हम, आओ तो बतावे। अक्षरातीत धाम के दुला प्राणनाथ कह रहे हैं, मैं बताऊं। सोना, मैं बताता हूँ तुम्हें। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, कि तू परम धाम की श्यामा महारानी सुंदर बाई के आत्मा है, और हम तुम रहते कहाँ है, परम धाम में, वहां इश्क रबद हुआ था। पहली बार मैं तुम्हें लेकर के आया था ब्रिज में, मैं भी वहां आया था। हम तुम आए ब्रिज रस में,
तो वहां जैसे अब तुम्हें माया देखने के लिए ये तन मिला है ना, तो वहां भी तन मिला था। वहां कौन सा तन मिला था? वृक्ष भान की एक लड़की थी राधिका रानी, उसके अंदर तुम्हारी आत्मा बैठी थी। और विष्णु भगवान ने तन धारण किया मथुरा में, भेजा गया था गोकुल में, तो गर्गाचार्य ने नाम रखा था कृष्ण। उस तन में मैंने बैठ के लीला की थी। तो वहां मुझे लोग कृष्ण कहते थे और तुम्हें राधिका रानी कहते थे। फिर 11 साल के बाद तुम माया में आकर के भूल गई, तो फिर उस ब्रह्मांड को मैंने खत्म कर दिया, तन भी खत्म कर दिए। नया तन वृंदावन में जाकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की भी सारी याद परम धाम की तरह कि अक्षर ब्रह्म ने भी मांगा था कि मुझे परम धाम की आनंद की प्रेम की लीला दिखाओ। उनको अखंड लीला दिखाने के लिए अखंड वृंदावन जाके रचाया, नया तन धारण किया किशोर, और तुम्हें भी वहां किशोर तन दिया। और लीला करते करते जब थोड़ा समय अंतर ध्यान हुआ तो मेरा विरह तुमसे सहन नहीं हुआ, और उसके बाद तुमने मांगा कि धनी हमें वहां ले चलो जहां कभी हम तुमसे और तुम हमसे जुदा न हो। तो मैं तुम्हें मूल घर परम धाम जहां तुम्हारी पर आत्मा बैठी है वहां लेके गया। तो अब तुम्हें जब पहले किए हुए वायदे याद आए तो शर्म के मारे तुम मेरे से कोई भी बात कर नहीं सके कि बहराज जी को तो कह के गए थे 100 बेर आजमा के देखना, हम तो भूल गए। भाई अब इस भूलन को जो हमारे मुंह पर कालक थप गई है, ये तभी धुल सकेगी जब एक बार हम खेल में फिर जाएं, फिर वहां जाके हारेंगे नहीं और राज्य को सदा याद रखेंगे। तुम लोगों ने फिर कहा, मैंने तुम्हें मना किया बेर बेर बेर, पर तुमने फिर मेरा कहा नहीं माना और खेल मांगा फिर फिर फिर, तो क्या करते। तो फिर मैंने सोचा अब कब तक मैं नाटक वाली लीला का नाटक वाला नाम लेके जाता रहूंगा। सारे संसार के ग्रंथों में जो लिखा था एक परमात्मा है, उसकी गुहारियां लिखवा दी कि वो एक परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए कलयुग में आएगा और आके सारी दुनिया के ग्रंथों को सच्चा करेगा। क्योंकि ग्रंथों में लिखवाने वाला कौन है? अक्षरा। तो अपनी बात जो लिखवा रखी थी उसको झूठा कैसे कर दें? उस समय पर ही मैंने तुमको भेजा है। और मत्तू मेहता जी के घर ध्यान के साथ देवाती का जीव पैदा हुआ, उसमें तुम्हारी आत्मा बैठी। 11 वर्ष के बाद तुम्हारे मन के अंदर हमने ये बात भरी थी कि तू खोज करना शुरू करे। और उसके बाद ध्यान दो, जब तुम रास्ते में चले और सोचा था ना कि बे डाकू आ गया तो क्या होगा, कौन डाकू आया था? नहीं आया था, मैंने ही तुम्हारे पेट के शूल को ठीक किया था, मैंने ही तेरी गठरी को उठा करके मंजिल तक पहुंचाया था। और उसके बाद खोज करते करते जब तू हरदास जी के पास था तो बाल मुकुंद तो गौलोक वाले विष्णु, बोलो बोलो, विष्णु भगवान थे, वो कैसे तुम्हें आके दर्शन देते? इसलिए उसने हरदास जी को कहा कि तुमको इस स्वरूप की पहचान नहीं है, हम तो इनके एहसान भी नहीं उतार सकते। इन्होंने ही हमें जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से पार किया। और उसके बाद चित्तवन तुम करने लगे बांके बिहारी का, तो बांके बिहारी तुम्हारे पास कैसे आता? मैं ही बांके बिहारी का रूप धारण करके रोज तुम्हें चित्तवन में दर्शन देता था। और अब अगर बांके बिहारी वो था तो अब आते। तो अब मैंने देखा कि अब भागवत से आगे हिंदुओं के पास, ध्यान दो, कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए भागवत का महत्व है कि वो निराकार से आगे योग माया तक सिर्फ ज्ञान देता है, आगे अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान उसमें नहीं है।
तो फिर तुम्हें निज घर की पहचान कौन करेगा? अब एक एक शब्द को जो सुना दिया वाणी से सुनिए। खेले तुम ब्रिजरास में, खेले हम तुम ब्रिजरास में, मनोरथ पूरा नावे। रास में भी जाने के बाद तुम्हारी मनोकामना जब परम धाम में गए नहीं पूरी हुई, ये तीसरा हुआ किनसे, ये तीसरा विरमाण तुम्हारी इच्छा पूरी करने के वास्ते हुआ है। अब सब साथ बुलाए के, अब तुम मेरे आनंद अंग हो और बाकी आत्माएं तुम्हारी अंग है। मैंने तुमको क्या दिया है? अपने स्वरूप की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? परम धाम की पहचान। मैंने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारे स्वरूप की पहचान। और क्या दिया है कि सब आत्माएं अपना ही अंग हैं। उनको यदि माया से निकालना है तो मेरे स्वरूप की, बोलो बोलो भाई, यहाँ लिख देते भागवत सुना तो मुझे क्या कष्ट था भाई। उनको मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, उनको परम धाम की पहचान कराओ, उनको निज घर मूल मिलावे की पहचान कराओ। जब ये वाणी उनको सुनाओगे तो भटकी हुई आत्म का अंकुर भी जागृत होके मेरे चरणों में आ जाएगा। आओ अपने धाम। बस फिर मैं लेने के लिए, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ जी, ये कौन कह रहा है जो मरता और जन्मता नहीं? पर भागवत वाले प्राणनाथ को हर साल मारते भी रहते हैं, जन्माते भी रहते हैं। इसलिए वाणी से सुना रहा हूं, शायद कोई बैठा हो तो अपनी भूल को सुधार ले और उस साक्षातीत धाम के दुल्हा की पहचान कर। कहते हैं उन्हें दुनिया की अज्ञानता से हटाकर मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, निज घर की उन्हें पहचान कराओ और फिर उनको लेकर के परम धाम आओ। फिर मैं सारी दुनिया को भी भवसागर से पार करके अखंड करके जाऊंगा। क्यों साथियों, सदियों से पुराना सड़ा लोहा पड़ा हो और पारस उससे छू जाए तो क्या करेगा? सोना बना के रहेगा। अगर वो सोना नहीं बनाता तो पारस पारस ही नहीं। अक्षरातीत इस दुनिया में आ गए हैं, उनके चरण कमल आ गए हैं। अगर दुनिया अखंड नहीं होती तो अक्षरातीत अक्षरातीत ही नहीं। पार ब्रह्म आए। अब इस समय भी जो जाति पाति के झगड़ों में रहेगा उससे बदनसीबत कोई। जाति पाति शरीरों की, पंडित नीच ऊंच कुल ये सारे शरीरों से हैं, आत्मा इन सबसे। अपनी आत्म को जगाओ और उस पार ब्रह्म के चरणों में जो संबंध था, वो भूला हुआ संबंध उनके चरणों में जोड़ो। केवल उनका ध्यान, नाम स्मरण, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कैसे करना, कैसे निज घर को याद करना है। यहाँ पर बैठे हमारी सुरता कैसे जा सकती है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वाणी के द्वारा आप समझते चले चलो। धनी मेरे साथ कहाँ है? आप ध्यान दो, हम तो चार को तारतन दे देना कोई। अरे मैंने जागनी कर ली, मैं बहुत जागनी कर रहा हूँ। अब जरा सुन लेना, वो श्यामा वरण, वह आनंद अंग देवचंद जी पूछते नहीं धनी वो सुंदर साथ कहाँ है? उनके एड्रेस दो तो मैं जाके जगा लाते हूँ, पता कर लाते हूँ कहाँ कहाँ पर है। मुझे लिस्ट मुझे दे दो। कहाँ मैं भेजो तमाना? कहने लगे तुम किसी को भी जगा सकते, पर हम भागवत वाले जगा रहे हैं। जागो सुंदर साथ जी, भटकाने वालों से बच जाओ, दूर हो जाओ उनसे, नहीं तो तमें तुम्हारी माया मान। मुझे क्या तकलीफ है? हुक्म बजा रहे हैं अपने प्राण में, क्योंकि उन्होंने लिखा है भूले रहा बतावही ताय रोसी बड़ा सो। भूले हुए साथियों को प्राणनाथ की पहचान और कुछ मतलब नहीं। ये जो कुछ एक महीने का प्रोग्राम कि ऐ देवचंद
तेरी जो आत्म क्षमा वारानी है उस पर भी फरामोशी का पर्दा है, तो तू कैसे जगा लेगा? 1000 आदमी सो रहा है और एक आदमी जाग रहा है, वो जगाएगा कि सोते हुए भी जगा देंगे? अरे कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझ आई? बोल लो, इतना सिर क्यों हिलाते हो? अगर 10 ग्राम से काम होता है तो 25 किलो का सिर क्यों कष्ट होते? 1000 आदमी यहाँ खूब गहरी नींद सो रहा है, एक जाग रहा है, भाई बैठा हुआ। अब वो जिसको चाहे जगा देगा कि सोता हुआ भी खराटों के अंदर जागा देगा किसी को? कहते तुम्हारे ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है, केवल मैं जानता हूं किस क्षण में कहां आत्म मेरी बैठी है, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से तेरे पास लाऊंगा। वो कहेगा मैं तो याद ले आई थी, मुझे मासी ले आई थी, मेरी सहेली ले आई थी, सहेली बेली का तो नाम होगा, मैं ही किसी ना किसी ढंग से उनको बुला के तेरे पास भेजूंगा। फिर तू क्या करना? भागवत कागज तुम्हारा। और ये जो भागवत तो 40 साल मत्था फोड़ता मेरा ना, क्या है इसमें? अपनी ही तो ब्रिज और रास की लीला है, तो इसको अब पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर जो हकीकत के भेद तुम तारतम से खोल सकोगे, वो भागवत सुनाने वाला खोल सकता ही नहीं है। सो तुम्हें खुले कलाम, सारे भेद रहस्य तुम ही खोल सकोगे और कोई ना खोल सके। और भागवत का लाख सारी उम्र कहते फिरे, साप्ताहिक सुना के पैसा लेके चला जाएगा, रहस्य नहीं बता सकते। ये जो आम खलक दुनिया वाले हैं, क्यों? तुम्हारे पास निज घर की बुद्धि है और उनके पास सपने की बुद्धि है, इसलिए वो आगे का भेद बता ही नहीं सकते। अब तुम्हें पूछना होए। बस कहते अब कुछ पूछना तो पूछ लो। पहले क्या कह दिया कि मेरा संबंध परम, मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा ही नहीं। और अब क्या पूछ लिया कि देवचंद्र अब कुछ भी पूछना है, कोई तेरे मन का संशय है तो आज पूछ ले। सो पूछ लो तुम, सो पूछ लो तुम, फिर के ऐसी तरह से, और फिर करके इस तरह से जैसे आज इन आंखों से मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, फिर कभी भी दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। इस तरह से तेरी दृष्टि में इन आंखों की नजरों से ना देख पाओगे। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा, क्यों पूछे? कि लगे धनी, आपने तो कहा था कि मेरा और आपका संबंध परम धाम का है, निराकार के पार से 3 पार के भी पार, कभी अलग नहीं हो सकते। तो फिर अब कह रहे हो मैं दर्शन ही दूंगा, तो इतना तो फिर बता दो जा कहाँ है? मुझे कभी जरूरत पड़े तो चिट्ठी डाल दूं या फोन कर दूं, एड्रेस तो देते जाइए। धनी कहाँ जाओगे तुम? धनी कहाँ जाओगे पता तो बता दो। तुम्हारे अंदर आकार में। कहने लगे तो फिर यही अर्थ निकला, जब मैंने कहा है कि मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा नहीं और जागनी भी मैं करूंगा, तो फिर जाऊंगा कहाँ? अंदर तेरे आकार के आए के बैठे हम तेरे तन में बैठे, ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। जो कोई कहेगा देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी महाराज, यही पर्दा मैंने रखना है। चर्चा भी मैं होगा, पहचान भी मैं कराऊंगा, पर बैठूंगा मैं तुम्हारे अंदर। आए के बैठे हम, मैं आके साक्षात बैठूंगा। हमको का पूछना। कहने लगे धनी फिर पूछना क्या? सुंदर साथ को भी आपने लाना, चर्चा भी आपने सुनानी, मेरे गले में हाथ डलवाओ के मैं डलवाता रहूं, और मैंने तो करना ही कुछ नहीं। क्यों? आपकी चर्चा महिमा को देख के लोग यही समझेंगे सतगुरुदेव चंद चर्चा सुना रहे हैं, तो बोलो फिर मैंने क्या पूछना? जब आपका काम आप ही करनहार हैं, तो फिर मुझे कुछ पूछना नहीं है। एक तारतम बीज बचन, एक तारतम है भाई, एक है तारतम बीज
अरे बोल लो, ये है तारतम। क्या राज्य ने कंठी बांधी? अरे बोल तो दो। क्यों गला नहीं चलता, खुश्क हो गया? बेइज्जती हो रही है जिनसे कंठियां बनवा रखी। झूठ को छोड़ते यदि डर लगता है तो 6-6 कंठियां बनवाओ, हम मना नहीं करें। आत्मा का संबंध हुआ कि शरीर का? वो हमारी आत्म के धनी है कि शरीर के? फिर क्यों नहीं भूलन से बाहर आते? क्यों नहीं झूठ को छोड़ते? ये ना कहना को हमको किसी ने बताया। बस फर्ज जो सतगुरु महाराज का उस धनी का हुक्म है उसको बजा दो। कहने लगे हे धनी, फिर जब सारा काम ही आपका आपने करना है तो फिर मैंने क्या पूछना है? फेर के अदृष्ट भय। फेर के अदृष्ट भय क्या मतलब? 15 के बैठे। बस अब ध्यान के साथ सुनना। प्रफुल्लित हुआ मन। बस जब वो शक्ति अंदर आ गई, वो तेज अंदर आ गया, मन प्रफुल्लित हो गया। वो जो परमधाम और योग माया इतनी दूर नजर आती थी, उस शक्ति से क्या, अरे तेरा भला हो जाए, ये खड़ी है गोकुल, मर गया था मैं जपते जपते, ये है बालमुकंद और ये है बांके। ये इन आंखों से नहीं फिर दिखता, अंदर जो राज्य में की शक्ति है वो अनुभव में सारी चीजें कराने लगी। तभी नजर सतवस्त की। तभी नजर सतवस्त को पहुंच गई, पहुंची अपने धाम परम धाम तक चली गई। उठ के आए आसन। अब कथा खत्म हो गई। कांजी भट्ट के पास गया कि महाराज आगे आप मेरी इंतजार करके भागवत सुन शुरू करते थे, अब कल से मेरी इंतजार ना करना, क्योंकि मेरे पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनकी भी मैंने सेवा करनी है और घर में कोई और दूसरा कमाने खाने वाला नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी है, बूढ़ी माता पिता भी है और मैं अब कल से आ नहीं सकूंगा। कांजी भट्ट ने कहा भाई ऐसे ना करो, काम का देर सवेर से कर लिया करना। कहने लगे नहीं, मैं गलत कह दूं और ना आऊं, इसलिए मेरी कल से इंतजार ना करना, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? आप भागवत सुनने जाएं? क्या अक्षरातीत राज्य महाराज व्यास की कथा सुनने जाएंगे? इसलिए अब सामने सिद्धिवास कैसे कह दे, मैं कह दिया महाराज फिर मुझे मजबूर ना करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे हालात ऐसे हो गए, फिर आपको दुख लगे, इसलिए प्रणाम। लौट करके भागवत सुनने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात किनको कहूं? अब चले गए घर, तो चैन आए नहीं, अंदर शक्ति राज्य महाराज की है, तो घर जिनके अंदर वो बैठ जाती वो चैन लेने देगी, वो नहीं घर बैठने देती, उठ खड़ा हो।